कॉन्शियसनेस डिफरेंट है ना। कोई नंबर से समझेगा, लेकिन द फंडामेंटल इज दैट कि आपको फोर्सेस और आपको इम्पोर्टेंस ऑफ द फोर्सेस है, बिकॉज दैट फोर्सेस आर रियली वर्किंग ऑन दैट थिंग्स। मतलब अगर हम एंगर इमोशन हमारे अंदर आ रहा है, तो उस एंगर इमोशन के लिए वो फोर्स काम कर रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो वो फोर्स जब आप समझेंगे, उस फोर्स से कनेक्ट होंगे, तब वो चीजें बैलेंस्ड होती है। नंबर इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ दैट फोर्सेस। नंबर न्यूमेरोलॉजी बोलते हैं ना, आप न्यूमेरोलॉजी, बहुत सारे लोग न्यूमेरोलॉजी करते हैं। दैट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ दैट फोर्सेस। एक बार आप उस फोर्स को बैलेंस कर देंगे तो आपकी लाइफ बैलेंस्ड हो जाएगी, है ना। तो ध्यान में रखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट एक बेसिकल फंडामेंटल जो है, समझो किस इंग्लिश पढ़ना है या कोई भी भाषा पढ़नी है हमें, तो भाषा पढ़ने के लिए क्या पढ़ना, किस भाषा के ऊपर प्रभुत्व किसका किसका हो सकता है, क्या उसके कंसेप्ट, कौन से कंसेप्ट क्लियर होंगे तो उसकी भाषा ये होगी। ग्रामर। ग्रामर अगर ठीक तरह से उसको आता है, किसी भी भाषा का, इंग्लिश का हो, संस्कृत का हो, या मराठी का हो, या हिंदी का, ग्रामर इज इम्पोर्टेंट। अगर ग्रामर ठीक आता है तो वो भाषा को कैसे भी यूज कर सकता है। ये मैं जो अभी पढ़ रहा हूँ, ये ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, लाइफ का ग्रामर है एक्चुअली। फोर्सेस आर द लाइफ ग्रामर, है ना। इन फोर्सेस को समझना पड़ेगा आपको, है ना। ध्यान में रखने के लिए तरीके बहुत अलग होते हैं। है ना। यस। ओके। जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद कीजिए 5 मिनट के लिए। आंखें पूरी तरह से बंद। जस्ट स्माइल। आज हम बॉडी को शुरुआत कर रहे हैं, बॉडी स्माइल मेडिटेशन। बॉडी, हाउ द बॉडी इज स्ट्रक्चर्ड, फंक्शन, बॉडी के हर एक हिस्से को कैसे हमें कनेक्ट होना है, हाउ द फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग ऑन द बॉडी, शरीर के हर एक हिस्से को कैसे, कौन सा फोर्स कहाँ पे काम कर रहा है, इसको हमें पता होना चाहिए। देन वी कैन बैलेंस दैट पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट, जैसे हमने ऑर्गन्स को पढ़ा, वैसे बॉडी को हम समझने जा रहे हैं। बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मन इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, वैसे बॉडी एंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल बॉडी, अगर फिजिकल बॉडी ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, बॉडी इज इन द सफरिंग, बॉडी इज इन द पेन, देन हम हमारे जीवन को अच्छी तरह से अनुभव नहीं करते हैं। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पे स्माइल गायब हो जाती है। इसलिए बॉडी को हमें, शरीर को हमें आनंदमय बनाना है। आनंदमय मतलब नो कंप्लेन्स, नो पेन इन द बॉडी। तो इसको हम समझेंगे, हाउ बॉडी इज हार्मोनाइज्ड, बॉडी को कैसे हमें हार्मोनी में लाना है, बॉडी को कैसे हमें ठीक करना है, क्योंकि माइंड और बॉडी का रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऑर्गन्स को तो हमने देखा, लेकिन अदर बॉडी, आज हम देखते हैं इतने मेडिकल साइंसेस, बहुत सारे मेडिकल साइंस अभी काम कर रहे हैं उनके उनके डायमेंशन पे, बट कहीं ना कहीं पे सफरिंग इज नॉट अंडर कंट्रोल, है ना।
तो इसमें ट्रायोर्जिन स्माइल के माध्यम से कैसे हम अपने शरीर को आरामदायी आनंदमय बना सकते हैं, डिसीज फ्री बना सकते हैं, व्याधि मुक्त बना सकते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे, है ना। सो जस्ट स्लोली ओपन योर आईज, धीरे से आंखें खोलिए। इट इज इम्पोर्टेंट और नॉट बॉडीज, शरीर ठीक होना। ओके। सो प्रोफेसर कहते हैं ये तीर्थ क्षेत्र है, हमारे तीर्थ क्षेत्र, हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारी एनर्जी, हमारी, है ना, ये सोल के क्या है, सोल के तीर्थ क्षेत्र है। पिलग्रिमेजेस कहते हैं, पिलग्रिमेजेस, पिलग्रिमेजेस, तीर्थ क्षेत्र, मतलब शरीर को ठीक रखना। इसलिए शरीर शुद्धि, मन शुद्धि और अंतःकरण शुद्धि, अध्यात्म में भी जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर को हमें ठीक रखना, व्याधि से मुक्त रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमारा ध्यान कहीं ना कहीं पे शरीर की तरफ नहीं है, इसलिए शरीर तकलीफ देता है। बहुत बार हम बाहर की दुनिया में, है ना, बाहर की जो कुछ भी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको परिपूर्ण करने में, कंप्लीट करने में, या कभी कभी हम प्रायोरिटी नहीं देते हमारे शरीर को, है ना। मैं भी जैसे जैसे शुरुआत के समय में शरीर की तरफ ध्यान नहीं था, बट अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी ही हम शरीर की तरफ पूरा ध्यान देते हैं। कब देते हैं ध्यान शरीर की तरफ, कोई बता सकता है? शरीर का इंपॉर्टेंस कब पता चलता है? जब जब पेन होता है, तकलीफ होती है सफरिंग। तब। जब तकलीफ होती है तो। ओके। और और कोई आंसर? ये करेक्ट है आंसर, बट और कब? जब हमें पता होता है ये शरीर हमें मिला क्यों है, और इस शरीर का उपयोग किस पर्पज के लिए करना है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस बॉडी? स्पिरिचुअलिटी, है ना। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में जब जाते हैं हम, दैट इज द हाईएस्ट डायमेंशन। मतलब जब हमें पता चलता है इस शरीर को क्यों क्यों मिला है ना। आप शब्द सुनते होंगे, मानवीय शरीर सबसे, इस दुनिया में मानव का शरीर मिलना, मनुष्य जन्म बोलते हैं ना, मनुष्य जन्म इंपॉर्टेंट होता है। शरीर, जब हमें पता चलता है कि शरीर का पर्पस किस लिए है, क्यों शरीर को हमें शरीर मिला है, किस पर्पस के लिए मिला है, तब हम शरीर का बहुत अच्छी तरह से स्माइल वे से ध्यान रखते हैं। नो डाउट जब तकलीफ होता है तो अपना ध्यान जाता ही है, ऑप्शन नहीं होता है। बट उससे बेहतर स्माइल मेडिटेशन, बॉडी स्माइल मेडिटेशन, आप शरीर का सही इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इट्स अ ब्यूटी ऑफ देयर स्माइल मेडिटेशन। मतलब आज तक आप शरीर का उपयोग कर रहे हैं, इस शरीर दूसरों के लिए, फैमिली के लिए, सोशल लाइफ के लिए, पर्सनल जॉब के लिए। बट सच में जब आप स्पिरिचुअल डायमेंशन पे शरीर को देखेंगे, देन अपने आप आपका शरीर आपको सपोर्ट करने लगेगा। कभी कभी घर के काम थक करके थक जाते हैं, नहीं थक जाते हम? थक जाते हैं। ऑफिस का काम करके थक जाते हैं। बट जब आप स्पिरिचुअल डायमेंशन पे शरीर को यूज करना शुरू कर देंगे तो थकेंगे नहीं, आपकी उल्टा ऊर्जा बढ़ जाती है। ओके। सो एनर्जी और शरीर की बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें एक प्योर आनंद मिलता है, प्योर कॉन्शियसनेस डेवलप होता है ना। तो इस तरह से हम समझेंगे। तो पहले बॉडी को क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, एनॉट
मतलब हाउ टू ट्राई ओरिजिन, कौन सा फोर्स कहाँ पे काम कर रहा है, हमें पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि इजी हो जाएगा अगर हमें फोर्स पता चल गया। समझो एग्जांपल, मुझे हेडेक हो रहा है, तो हेडेक का फोर्स पता चल गया तो उस फोर्स को बैलेंस करेंगे तो हेडेक कम हो जाएगा। मुझे सर्वाइकल पेन है, नेक पेन है, तो मुझे नेक का पता चल गया कि नेक में कौन सा फोर्स डोमिनेंट है, उस फोर्स को हम हार्मोनाइज करेंगे तो बैलेंस्ड हो जाएगा। सो बॉडी में कौन सा फोर्स इन्फ्लुएंस करता है हमें पता होना चाहिए। तो आज से हम थोड़ा सा बॉडी को एक एक ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, क्लास इज स्टार्टेड। कभी कभी लोगों को जगाना पड़ता है बहुत सारे लोग, है ना, जगाना मतलब उनको याद देना पड़ता है कि सर, देर इज अ वन सजेशन फॉर यू सर. द हाँ लिंक आहे ना, ते तुम्ही मोठं असं मेसेजमध्ये पाठवले. सो द हाँ लिंक म्हणजे व्हॉट हॅपन्स इवन फॉर मी, आय थोडंसं टेक सेव्ही, म्हणजे एवढं काय असं म्हणजे असं म्हणजे सगळं येतं असं पण नाही, पण सगळं जमतं पण असं पण नाही. पण म्हणजे मला पण थोडंसं गोंधळलं सुरुवातीला ते. म्हणजे टू गेट द Zoom लिंक. मग नंतर ओके, अरे म्हणजे ते मेसेजमध्ये आहे. म्हणजे ते यू हॅव टू पुट दॅट, म्हणजे ओन्ली लिंकच तुम्ही असं पाठवायला पाहिजे. म्हणजे पीपल विल जॉइन डायरेक्टली. नहीं नहीं, लिंक लिंक जो है ना वो हमारे ग्रुप के ऊपर में पूरा है वो, ग्रुप के हां. ऊपर भी है, बहुत सारे लोगों को पता है वो, उसका उसका मला प्रॉब्लम। नव्हतं हे म्हणजे पहिला दिवस मला खूपच त्रास ओके, झाला. आय हाँ नहीं। वॉज स्ट्रगलिंग, म्हणजे म्हणजे दॅट वॉज आय थॉट आय शुड टेल यू. हाँ नहीं, वो ग्रुप में और वही लिंक कॉमन है सबके, सब सब मेरे मीटिंग्स के लिए वो एक ही लिंक है, हम वो येस. चेंज करते ही नहीं है, ऐसा है ना, उसमें ओके. है। चलो हम लिखते हैं अभी लेफ्ट हैंड में। तो अगेन दिस इज, यस प्लीज, आप बोलते जाइए तो मुझे समझ में आएगा। लेफ्ट हैंड में क्या आएगा ये, न्यूटो फोर्स, सोल, मंत्रा कौन सा, अम, हम. हेट्रोफोर्स, माइंड. हेट्रो, मंत्रा, आ, माइंड। न्यूट्रो फोर्स, कनेक्टिंग न्यूट्रो या न्यूट्रो फोर्स, मंत्रा, ई. ई, एनर्जी बॉडी, एंड होमो फोर्स, हो. होमो, ओ मंत्रा, फिजिकल बॉडी. फिजिकल बॉडी। ओके, अभी हम बॉडी को पढ़ने जा रहे हैं डिटेल्स। ओके, दिस इज द कंप्लीट न्यूट्रो या बैलेंसर। इट इज द लाइफ फोर्स, है ना, दिस इज द लाइफ फोर्स, बैलेंस, चेतना। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल बॉडी को, हाउ द फिजिकल बॉडी इज
फिजिकल बॉडी में भी कितने डायमेंशंस होंगे? फिजिकल बॉडी को भी हम 4 डायमेंशंस पे समझ सकते हैं। फिजिकल बॉडी अकॉर्डिंग टू द ट्रायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द ट्रायोलॉजी फिजिकल बॉडी को भी 4 डायमेंशन पे समझा जाता है। अगेन 4 डायमेंशंस। इसका नाम क्या लिखेंगे अभी? कौन बताएगा? इसका नाम क्या लिखेंगे? इसको नाम देना है अभी। होमो का न्यूटो। होमो का न्यूटो। न्यूटो। गुड। होमो का न्यूटो। होमो क्यों? हम्म। स्टेम। स्टेम यस। इज होमो। अभी तक हम हेट्रो ले रहे थे, हेट्रो ले रहे थे, है यस। ना, माइंड था। अब ये होमो आ गया ना, तो होमो हम्म। का स्टेम, होमो का न्यूटो। इसको हम कहते हैं, इसको लिखिए, हम बॉडी को डिवाइड करेंगे। एम्ब्रियो बॉडी डेवलपमेंट, या फिर एम्ब्रियो बॉडी को हम समझेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट बॉडी, मतलब, या फिर ऐसे लिख सकते हो इसको, क्रिएशन ऑफ द बॉडी इन एम्ब्रियो लाइफ। हाउ बॉडी इज क्रिएटेड? कोई बता सकता है हाउ यू आर अपियर्ड इन दिस वर्ल्ड, बॉडी लेवल पे, इन इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो लाइफ, क्रिएशन ऑफ द बॉडी इन एम्ब्रियो लाइफ। इसमें वापिस हम 4 पॉइंट्स लेंगे, 5 पॉइंट। हाउ बॉडी इज क्रिएटेड, ओके। इसका होमो का न्यूट्रो, होमो का न्यूट्रो। इसका नाम क्या आएगा? होमो का होमो का हेट्रो। हेट्रो, ओके। होमो का हेट्रो, HE। इसका मंत्रा क्या आएगा? मंत्रा भी ओ लिखते आ जाओ। होमो का ओ ओ अम। आम, मतलब आपकी एम्ब्रियो, बॉडी एम्ब्रियो लाइफ के लिए कौन सी मुद्रा आएगी? बॉडी जब क्रिएशन, बॉडी क्रिएट हो रही थी तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट्स होंगे हमारे लिए, बहुत ही बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले लिखेंगे तो उसके बाद में समझेंगे। Sir, होमो what is का the mantra, sir, for that one? ओ Homo ka अम, newt. ओ अम, Okay. होमो फॉर द ओ, होमो का मंत्रा ओ, न्यूटो का मंत्रा अम। Okay। इसका मंत्र आएगा ओ O अम। अब आपको आ। समझ में आएगा कि क्यों मैं पढ़ा रहा हूं। क्योंकि अभी बॉडी को लेंगे तो पहले बॉडी का मंत्र बोलना पड़ेगा हमें। यहाँ पे माइंड का मामला नहीं है, बॉडी का मामला है। तो पहले ओ से शुरुआत होगी। मन के लिए आ से शुरुआत होगी। एनर्जी बॉडी की जब पढ़ेंगे तो ई से शुरुआत होगी। और सोल के लिए अम से शुरुआत होगी। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट है फोर्सेस को समझना। यहाँ पे सब आते हैं आपके फंक्शनल सिस्टम। फंक्शनल सिस्टम कौन से डिटेल पढ़ेंगे? फंक्शनल सिस्टम,
कौन से फंक्शनल सिस्टम आपको मालूम है? कौन से एग्जाम्पल? नर्वस सिस्टम। जितने भी आज मेडिकल डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, सब इसके ऊपर काम करते हैं। अगर ये जॉइंट आपको समझ में आ गया तो बहुत सारी बीमारियों को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। इसको डिटेल लेने वाला हूं मैं इस जॉइंट को। ओके, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं बॉडी को किस किस डायमेंशन पे पढ़ा जा सकता है। ओके, देन यहाँ पे आता है होमो का न्यूट्रो। न्यूट्रो। इसका मंत्रा क्या आएगा? ऑल फंक्शनल सिस्टम के लिए मंत्रा क्या आएगा? ओ आ। ओ। फंक्शनल सिस्टम के लिए। ओके, और यहाँ पे आएगी स्ट्रक्चरल सिस्टम, ओ ई। बॉडी को हम समझते हैं स्ट्रक्चरल सिस्टम। स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर या फिर पार्ट वाइज, बॉडी पार्ट्स वाइज, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल सिस्टम, या इसको कहते हैं बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स कितने हैं बॉडी में? बताओ। शरीर को अगर कितनों कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? सेंट्रल बॉडी एंड पेरिफेरल बॉडी को हम समझेंगे। हेड, थ्री थोर, थ्री पार्ट्स। हेड, बॉडी, हाँ लिम्स। हाँ। और सेंट्रल बॉडी को डिवाइड करेंगे तो? राइट वन, लेफ्ट वन। नहीं, सेंट्रल बॉडी ओनली, लिम्स को छोड़ो। आर्म्स और लिम्स को छोड़ो। सेंट्रल बॉडी के पार्ट्स कितने हैं? कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम बॉडी? वो चेस्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, ऐसा ना। सेंट्रल बॉडी, हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, चार आ गए क्या? मतलब चार फोर्सेस वहां पे काम कर रहे हैं। एवरीवेयर देयर इज अ ट्राइओर्जिन। किसी भी चीज को आपको चार में डिवाइड करना आना चाहिए, तीन में डिवाइड करना आना चाहिए, दो में डिवाइड करना आना चाहिए। बताता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे कौन सा आएगा? होमो का होमो। होमो का होमो। होमो का होमो। ओ ओ। मंत्र क्या आएगा? ओ ओ। इसको कहते हैं बॉडी अकॉर्डिंग टू द लेयर सिस्टम। लेयर, लेयर सिस्टम। ओके, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द लेयर सिस्टम। ओके, ये पूरे बॉडी को हम पहले ब्रांच लेवल पे क्या, ब्रांच लेवल पे कहाँ, अभी मैं ब्रांच पढ़ा रहा हूँ आपको। पहले स्टेम, होल बॉडी कहाँ पे कैसे लेंगे? अभी थोड़ा सा रिवाइज कर, समझ के जाते हैं। होल बॉडी कहाँ पे लेंगे? अभी माइंड नहीं चल रहा है, माइंड से बाहर आना है आपको। अभी अभी फिजिकल कहाँ पे बॉडी। आना है? बॉडी पे आना है। बॉडी, ये होल बॉडी यहाँ पे है। और बॉडी को हम बॉडी को हमें डिटेल जाना है, तो बॉडी को हमें चार लेवल पे समझ सकते हैं। इसको कहते हैं चार डायमेंशंस, है ना। चार लेवल पे हम बॉडी को समझ सकते हैं। एक है होमो का न्यूटो है, मतलब हाउ बॉडी इज क्रिएटेड इन द एम्ब्रियो लाइफ, मतलब शरीर कैसे बना। ये जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जो हमारे बाय बर्थ बीमारियां होती है, जब हमारा शरीर निर्माण होते वक्त कुछ बीमारियां होती है, उसके लिए ये जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत सारे लोगों को पता चलता है, देखो आफ्टर 40 ईयर्स उनको पता चलता है किडनी ही नहीं है, मतलब बाय बर्थ किडनी नहीं है। होता है ऐसा। किसी को पता चलता है बाय बर्थ कोई ऑर्गन नहीं है, किसी को पता चलता है, बाद में पता चलता है, या कुछ बीमारियों को हम बाय बर्थ लेते हैं। इवन हमें एक प्रश्न आ जाता है कि जेनेटिक कॉज नहीं है, कुछ जेनेटिक नहीं है, हेरिडेटरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आगे जाके हमारी हमें डिसीज क्रिएट हो गया किसी कारण से, है ना। उसका उसका कारण ये होता है बहुत बार कि जब हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, अगर कहीं पे एनर्जी वीक होगी तो उस एनर्जी को वो चैनल होता है ना। बहुत बार
सोराइसिस डेवलप होता है, बहुत बार किसी व्यक्ति को रूमेटॉइड अर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। सो यहाँ पे ये मुद्रा बहुत हेल्पफुल रहती है। ओके, है ना। एम्ब्री अननोन कॉज के लिए आप ये मुद्रा ले सकते हैं, मतलब कारण नहीं समझ में आ रहा तो बोलो। है ना, कारण नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो उस टाइम पे ये मुद्रा आप ले सकते हैं। क्रिएशन ऑफ द बॉडी, हाउ बॉडी इज क्रिएटेड, हम उसको लेंगे डिटेल, कौन सा पॉइंट कहाँ पे, सेल्यूलर बीमारियों के लिए, कैंसर जैसी बीमारियों के लिए ये पॉइंट्स हम यूज करते हैं। ओके, तो बहुत सारे सेल्यूलर हम उसको मैं डिटेल लूंगा। देन आती है फंक्शनल सिस्टम। फंक्शनल सिस्टम, ओके, मतलब नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब इसमें आएंगे। लेकिन इसमें डिटेल पढ़ेंगे, न्यूटो किसके लिए, सब ब्रांच में वापस जाएंगे। न्यूटो किसके लिए, हेट्रो किसके लिए, होमो किसके लिए, वो सब आ जाएगा। देन आज आती है स्ट्रक्चरल सिस्टम, मतलब ये सबसे इजी है। स्ट्रक्चर मतलब हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, आर्म्स, लेग्स। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो क्या सिम्टम्स लेके जाते हैं, माई नेक इज पेनिंग, निदान नहीं हुआ है। ये निदान ये इमरजेंसी मुद्रा में हम यूज कर सकते हैं। मतलब अभी समझो एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो कौन सा पॉइंट टच करना है, चेस्ट पेन हो रहा है तो कौन सा पॉइंट टच करना है, नेक पेन हो रहा है तो कौन सा पॉइंट टच करना है। अभी निदान नहीं हुआ है, निदान कहाँ का होता है, फंक्शनल सिस्टम एंड फंक्शनल सिस्टम में। कब हम जाते हैं, पहले जनरल प्रैक्टिशनर, आजकल जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं क्या, क्या सीधे सीधे स्पेशलिस्ट के पास ही जाते हैं सब लोग, जनरल प्रैक्टिशनर। है ना। बहुत सारे लोग आजकल, है ना, स्पेशलिटी डेवलप हो चुकी है, स्पेशलिटीज फॉर डिसीज। क्या लगता है आपको, स्पेशलिटी जो डेवलप हो रही है हर एक सिस्टम में, एलोपैथी में है, आयुर्वेदा में है, होम्योपैथी में भी अभी स्पेशलिटी डेवलप हो रहा है। बट ये स्पेशलिटी डेवलप होने के पीछे पर्पस क्या होता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाने के बाद करेक्ट डायग्नोसिस एंड करेक्ट ट्रीटमेंट। मेडिसिन। मतलब अगर मॉडर्न सिस्टम की बात करेंगे तो मतलब जो व्यक्ति स्पेशलिस्ट के पास जाने के बाद मेडिसिन की संख्या कम होनी चाहिए, मेडिसिन की संख्या बढ़नी चाहिए, क्या लगता है आपको। नहीं, मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूं मैं, मेडिसिन जरूर है। ऐसा क्या होना चाहिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाने के बाद आइडियल, संख्या कम होनी चाहिए सर। संख्या कम होनी चाहिए आइडियली, अगर आप देखा जाए तो मतलब जिसने परफेक्ट डायग्नोसिस किया, और परफेक्ट डायग्नोसिस के बाद संख्या मतलब बाहर की ट्रीटमेंट्स की जरूरत कम। लेकिन उन डॉक्टर्स को अभी दोष नहीं है, एक्चुअली डॉक्टर्स भी कहते हैं लाइफस्टाइल में चेंज करो, ये करो, लेकिन हम सुनते नहीं है। हम क्यों नहीं सुनते, हमारा क्या नहीं सुनता है, शरीर सुनता नहीं है ऐसा नहीं है, हमारा मन सुनता नहीं है। मन कहीं पे उलझा हुआ है, उसके वजह से वो सुनता नहीं। इसलिए डॉक्टर्स भी क्या कर देते हैं, आजकल उनके पास भी टाइम नहीं है। वो रिपोर्ट देखेंगे, शुगर बढ़ी है मेडिसिन बढ़ा के देंगे, शुगर कम हो गई मेडिसिन कम करेंगे। ये रास्ता नहीं है ना। इसलिए हमें अवेयर होना पड़ेगा कि बॉडी डायमेंशन पे समझना पड़ेगा कि, है ना, इतनी सारी चिकित्सा पद्धतियां मौजूद है, या इन चिकित्सा पद्धतियों के बाद में हेल्थ में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, या हेल्थ और बिगड़ रही है लोगों की। स्पेशलिटी का पर्पज ये है कि करेक्ट डायग्नोसिस हो जाए और करेक्ट ट्रीटमेंट की जाए, बट उसमें नहीं जाते हम। अब यहाँ पे हम समझते हैं, समझने के लिए ये जॉइंट आएगा आपके जनरल प्रैक्टिस का। मतलब हम जाते हैं ना, हेडेक हो रहा है, और अगर उसने मेडिसिन दी है आपको, तो आपको कम हो गए तो वापस जाने की, लेकिन उसमें अगर स्पेशलिटी में जाना है तो फिर ये मुद्रा आ जाती है, फंक्शनल सिस्टम, लेयर सिस्टम, समझेंगे। ओके, तो आपको हेड नेक आज हम शुरू, और यहाँ पे आता है लेयर सिस्टम। ओके, आज हम लेयर सिस्टम से शुरुआत करते हैं। ओके, हम हम एम्ब्रियो लेयर सिस्टम लेते हैं पहले, देन आपको, या फिर पहले एम्ब्रियो सिस्टम लेते हैं। अभी ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है कैसे जाते हैं हम, समझते हैं। पहले क्या किया हमने, बॉडी को लिया,
बॉडी को हमने 4 डायमेंशन में डिवाइड किया। अब इसके और सब ब्रांच में जाने वाले हैं। ओके। तो अभी ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बहुत सारी चीजें जो है। अभी मैं पहले पढ़ाता हूँ आपको क्रिएशन ऑफ द बॉडी। हाउ बॉडी इज क्रिएटेड, कोई बता सकता है? हाउ बॉडी इज क्रिएटेड, एम्ब्रियो लाइफ में क्या हुआ आपके साथ पहले? हाउ यू आर एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ बॉडी। चलो थोड़ा सा और समझते हैं। पहले सोल आई या बॉडी आई? soul, पहले लाइफ आई, सोल आई या बॉडी आई पहले? ये आपको पता soul, होना चाहिए। कितने लोगों को लगता है पहले सोल आती है बाद में बॉडी आती है? कितने लोगों को लगता है बॉडी आती है पहले बिन बाद में सोल आता है? या सोल के भी पहले कोई होता है वहां पे? कौन, क्या होना चाहिए सोल के भी पहले, क्या होना चाहिए? So you are talking about the conception. कंसेप्शन, Yeah. कंसेप्शन, The कंसेप्शन। body part first. The body will start, then the Atma will come. पहले बॉडी तैयार होती है। Yeah, for first few, at least few weeks, ओके। according to me, and this is. हाँ, नहीं No, बराबर sir, it है। is the soul which will come first. soul, No, I debate on that. हाउ, व्हाई बॉडी फर्स्ट कम? With how soul will come first then? नहीं, पहले बॉडी पहले कैसे, आपको क्लियर वो साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। आप जो बोल रहे हो सही है, गलत नहीं है, बट क्यों बॉडी आ रही? बॉडी को क्यों पहले लेना? That ovary and sperm they come mixed together, then it begins from there. The moment it starts, after few weeks, the soul will come हम्म। because mother is already breathing, right? Mother is already feeding the embryo, the child. So she is the main creator there. She is the main source. ओके। If you look at scientifically in that way, I don't know. हाँ, यू आर सेइंग दैट, आप जो कह रहे हैं ना कि आप फीटल पोल की बात कर रहे हैं। फीटल हाँ, पोल जिसे yes, कहते हैं हार्ट बीट्स, वो 4 वीक्स के बाद में आते हैं, हाँ, है ना, that's 2 मंथ्स, exactly. है ना। Yeah. बट बट उसमें ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा और हम स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग देते हैं, तो पहले लाइफ फोर्स वहां पे होता है। जहां पे लाइफ फोर्स नहीं है, वहां पे आजकल आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का आईवीएफ कर रहे हैं, मतलब Mm. फर्टिलाइज्ड वहां पे रख रहे हैं, लेकिन वहां पे वो सरवाइव नहीं हो रहा है। वो नहीं क्यों हो रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द लाइफ फोर्स इज नॉट देयर। चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। पहले लाइफ फोर्स एंटर करती है, देन हम जो सोल को देखते हैं ना, सोल को हम बहुत लिमिटेड डायमेंशन से देखते हैं। आप जो बोल रहे हो सोल पार्टिकल्स का एक्टिवेशन है। Mm. सोल पार्टिकल्स का एक्टिवेशन, सोल इंक्लूड्स द बॉडी। एक डायग्राम पहले पहले का लेक्चर देखा, पहले 2 लेक्चर में शायद बोला है मैंने, सोल इज इंक्लूडिंग द माइंड, माइंड इज इंक्लूडिंग द एनर्जी बॉडी, एंड एनर्जी बॉडी इज इंक्लूडिंग द फिजिकल बॉडी। और फिजिकल बॉडी में के अंदर होता है सोल पार्टिकल्स, माइंड पार्टिकल्स, एनर्जी पार्टिकल्स एंड फिजिकल बॉडी पार्टिकल। सो हम जो साइंटिफिकली जो समझते हैं ना, साइंटिफिक वे से, वो कहा जाता है कि 2 वीक्स के, 4 वीक्स के बाद या 2 महीने के बाद, 2 महीने तक हार्ट बीट जो दिखाई देते हैं, वो सोल का एक्टिवेशन प्रोसेस है। सोल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैसिव फॉर्म। ओके, पहले सोल एंटर होता है, देन माइंड एंटर होता है। ये सीक्वेंस याद रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग पर्पज। पहले सोल एंटर होता है, देन माइंड एंटर होता है, देन एनर्जी बॉडी एंटर होती है, देन फिजिकल बॉडी, physical, सेल, फिजिकल बॉडी मिलके फिर दोनों मिलके फिर एम्ब्रियो बनता है।
उस जो एम्ब्रियो के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए ये तीनों की जरूरत होती है। लाइफ फोर्स की जरूरत होती है, सोल की जरूरत होती है, माइंड इंटेंशन की जरूरत होती है, एनर्जी बॉडी की जरूरत होती है, देन फिजिकल बॉडी आती है। ऐसे ऐसे समझिए, दिस इज द सोल डायमेंशन। करिए मेरे साथ, दिस इज ऑल्सो मुद्रा। ये जो बाहर का आपका और है ना, सबसे बाहर, ये है सोल है। उस सोल के अंदर होती है आपकी माइंड सिस्टम, माइंड के अंदर होती है आपकी एनर्जी बॉडी, एंड देन आपकी ये फिजिकल बॉडी। मतलब आप इस डायमेंशन पे है, मतलब बाहर, सबसे बाहर कौन सा लेयर है आपका, लेयर बाहर का लेयर कौन सा है, सोल। सोल। देन उसके अंदर लेयर क्या है, माइंड। देन उसके माइंड। अंदर क्या है, एनर्जी बॉडी, एंड देन फिजिकल बॉडी। ओके। एंड देन फिजिकल बॉडी के अंदर क्या क्या है फिर, सोल पार्टिकल्स है, उसको पार्टिकल्स कहते हैं, पार्टिकल थ्योरी। सोल पार्टिकल्स, माइंड पार्टिकल्स, एनर्जी बॉडी पार्टिकल्स एंड फिजिकल बॉडी पार्टिकल्स। आज तक हमने जो पढ़ा है, आपने पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है, बॉडी के अंदर होती है, वो करेक्ट है, वो गलत नहीं है। पर बॉडी के अंदर सोल पार्टिकल्स होते हैं, पूरी सोल कंस्टिट्यूशन नहीं होती। Soul is the broad concept. It's not the limited concept. Mind is the broad concept. Energy body is the broad concept. And then physical body. Physical body is limited. Physical body is your limited. फिजिकल बॉडी के ऊपर जो होता है वो एनर्जी बॉडी होती है। एनर्जी बॉडी के ऊपर होता है वो योर योर माइंड सिस्टम जो हमने पढ़ा। और माइंड सिस्टम के ऊपर होती है आपकी सोल सिस्टम। और ये सब किसमें चल रहा है, ये 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 किसमें प्रवाहित है, आपकी चेतना में, कॉन्शियसनेस में, चैतन्यता में। कॉन्शियसनेस शब्द बहुत डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन पे यूज किया जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी या मॉडर्न साइकेट्री ब्रेन के फंक्शंस को कॉन्शियसनेस कहती है। दैट इज डिफरेंट कॉन्शियस, दिस दैट इज द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। बट जो अध्यात्म स्पिरिचुअल कहता है, एक अद्वैत वेदांत कहता है, उपनिषदा कहते हैं, दैट कॉन्शियसनेस, दैट, वो बोलते हैं ना चेतना, चैतन्य, वो कॉन्शियसनेस डिफरेंट कंसेप्ट है। वो कॉन्शियसनेस है, वो ब्रॉड कॉन्शियसनेस है ना, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो पहले, पहले क्या होती है, एंटर होती है पहले, एंटर नहीं, वहां पे लाइफ फोर्स है ना। समझो एग्जाम्पल लेते हैं, उसको आयुर्वेदा में बहुत ऋतु क्षेत्र अंबु बीज कहा है। मतलब अगर वहां पे सॉइल में लाइफ ही नहीं है, जीवन का स्रोत ही नहीं है, आप बीज कितना भी अच्छा बोए, आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो सॉइल में ऑलरेडी क्या है, लाइफ है, लाइफ है, लाइफ फोर्स है, चेतना है। देन बीज क्या रिप्रेजेंट करता है, बीज क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब बीज, एक एग्जांपल ले रहा हूं, सोल, वहां पे लाइफ इज, लाइफ एंड सोल में बहुत डिफरेंस नहीं है। सोल इज द लाइफ एक्चुअली, सोल इज द लाइफ, फंडामेंटल। सोल और लाइफ ऐसे है, जुड़े हुए हैं। समझो ये लाइफ है, मेरे साथ बोलो, ये लाइफ है। ये बस। लाइफ से बिल्कुल जुड़ा हुआ कौन है, सोल है। ओके। लाइफ एंड सोल में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सोल मतलब मैं बोलूंगा, बताऊंगा सोल क्या है। और लाइफ और सोल के बीच में कोई माइंड डिफरेंस नहीं है। और इसके ऊपर फिर क्या आ जाता है, आपकी माइंड सिस्टम आ जाती है। देन उसके ऊपर आ जाती है आपकी एनर्जी बॉडी, एनर्जी बॉडी मतलब उसके अंदर। एंड देन आपकी फिजिकल बॉडी इम्प्लांट होती है। उस अगर गर्भाशय में लाइफ फोर्स ही नहीं है, तो वो बीज जो बोल रहे हैं ना, वो नहीं इम्प्लांट होगा, या वहां पे वो काम नहीं करेगा। ओके। एंड देन लाइफ फोर्स, दो जो हम बोलते हैं सोल, सोल कोई ऐसे नहीं होता है, सोल एंटर होता है और बाहर निकलता है, ऐसा नहीं है। सोल इज एग्जिस्टेड एवरीवेयर एट दैट डायमेंशन। देन सोल के ऊपर ये चलता है आपकी बॉडी, है ना। तो थोड़ा सा इसको आप सोचिए, इसके ऊपर चिंतन कीजिए। क्योंकि ये कंसेप्ट मैं जब बता रहा हूं आपको, इसके ऊपर बहुत बहुत डीप डायमेंशन पे चिंतन हुआ है। बहुत सारे रेफरेंसेस लिए हैं, स्पिरिचुअल रेफरेंसेस, क्या होता है एग्जैक्टली exactly।
तो दोनों कंसेप्ट सही है। सोल के अंदर बॉडी होते हैं और बॉडी के अंदर सोल पार्टिकल्स होते हैं, हमें समझना है। तो पहले क्या आती है आपकी? सोल। लाइफ फोर्स एंड सोल, देन माइंड एंड देन एनर्जी बॉडी, देन फिजिकल बॉडी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। तो अभी हम सिंपल बॉडी की बात करें तो बॉडी को समझते हैं। बॉडी को पहले, सबसे पहले क्या आती है? चलो, हाउ बॉडी इज क्रिएटेड। इसमें और एक डिफरेंस है वापिस। एलोपैथी सिस्टम कहाँ से, मॉडर्न साइंस कहाँ से, बायोलॉजी कहाँ से शुरुआत करती है? कहाँ से शुरुआत करते हैं? बॉडी से ना। कहाँ से? Yes. हाउ बॉडी इज क्रिएटेड। आपकी फिजिकल बॉडी कैसे क्रिएट हो गई? सेल्स। सेल्स, बट सेल कैसे क्रिएट हुआ? स्पर्म प्लस ओहम इज इक्वल टू द, सेल, या बरोबर। है ना? इससे क्या बना आपका? बॉडी। बॉडी में सेल्स। पहले क्या बनी? सेल बनी ना, हाँ। है ना? पहले क्या बनी? सेल। ओके, इसको ऐसे लिखो। ओके, देन सेल के बाद में क्या है? बहुत सारे सेल जुड़ के क्या बने? टिश्यू। टिश्यू, ऊतक कहते हैं आप। साइंस के विद्यार्थी आजकल मेरे ख्याल से पांचवी, फिफ्थ, सिक्स स्टैंडर्ड में भी ये पढ़ा रहे हैं वो शायद, है ना? या नहीं, अभी नहीं, फिफ्थ सिक्स नहीं, ट्वेल्थ में होगा। 10वीं 11वीं नहीं 12वीं। नहीं सर, हाँ, एट्थ और नाइन्थ। एट। सेवन्थ सेवन्थ में हो जाएगा। देन टिश्यू के बाद में क्या बने? बहुत सारे टिश्यू बन के ऑर्गन्स। ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स से क्या बने? बहुत सारे ऑर्गन्स या बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स मिलके फिर क्या बनती है आपकी? Body सिस्टम, system. फंक्शनल सिस्टम, जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्रायोजन। ट्रायोजन के बाहर कुछ नहीं है ना? एंड देन सिस्टम्स, बहुत सारे सिस्टम बन के फिर क्या बनती है आपके? अगेन कंप्लीट फिजिकल बॉडी। क्या बनते हैं? फिजिकल बॉडी, पार्ट्स एंड जॉइंट्स, इसे कहते हैं पार्ट्स एंड जॉइंट्स, है ना? कितने हो गए सिस्टम तक? सिस्टम तक कितने हो गए? सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। मतलब आपकी सेल के लिए कौन सा फोर्स है? सेल के लिए कौन सा फोर्स है? न्यूटन। टिश्यू के लिए कौन सा फोर्स है? ओमो। ऑर्गन्स के लिए कौन सा फोर्स है? न्यूट्रो। कनेक्टिंग न्यूट्रो। एंड सिस्टम के लिए कौन सा फोर्स है? हेतु। ओके, मतलब अगर आप, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलर बीमारियां सुनिए आपने आजकल? सेल्यूलर स्टेम सेल थेरेपी सुना है आपने? स्टेम सेल थेरेपी बहुत सारी बीमारियों में यूज किया जाता है। ओके, स्टेम सेल थेरेपी, अकॉर्डिंग टू आवर मुद्रा पॉइंट, देर इज अ स्टेम सेल थेरेपी आल्सो। स्टेम सेल थेरेपी, ओके। स्टेम सेल एम्ब्रियो लाइफ से, मतलब खुद के एम्ब्रियो वो प्लासेंटा से निकाला जाता है, मतलब, है ना? नाल से निकाला जाता है और वो प्रिजर्व किया जाता है। बट अभी तो हमारी हमारी तो नाल कब की कट हो चुकी है, आप कैसे करेंगे? बट देर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर द हीलिंग विद द हेल्प ऑफ दिस मेडिटेशन, स्माइल मेडिटेशन। ओके, स्टेम सेल थेरेपी। ओके, बहुत अच्छी तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। Okay? इसको हमें कहाँ पे लेना है अभी? होमो का न्यूटो पे प्लांट करना है। होमो का न्यूटो क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेल्स। सेल्स, होमो के
न्यूटो का न्यूटो, जहाँ पे नाखून उगता है, ये पॉइंट न्यूटो होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स। अब सेल्स की बीमारी कौन सी है, कोई बता सकता है? सेल्यूलर बीमारियां कौन सी? क्या है? ऑल ब्लड डिजीजेस। ऑल ब्लड डिसीजेस। यस। प्लेटलेट, सेल्यूलर। WBC। प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी ये तो है, बट कैंसर कोई नाम नहीं ले रहा है कैंसर का। कैंसर इज द मेजर मेजर डिसीज ऑफ द सेल्स। कैंसर। सोराइसिस। सोराइसिस इज द सेल्यूलर डिसऑर्डर। कैंसर इज द सेल्यूलर डिसऑर्डर। हाँ, नो डाउट आपके ब्लड डिसऑर्डर्स आएंगे उसमें, है ना। सेल्स, है ना। डिस मुद्रा आप लिख के रखिए वहां पे, हम उसको लिखते हैं वहां पे, पॉइंट ले लेंगे। देन मुंह होमो का का न्यूटो। होमो का न्यूटो का न्यूटो न्यूटो। सेल्स। सर 1 मिनट सर, विल राइट इट डाउन। हम लिखेंगे उसको, हम डायग्राम निकालते हैं उसको। होमो का न्यूटो का। डायग्राम निकालते हैं, है ना। चलो, अभी मैं यहाँ पे डायग्राम निकालता हूँ उसकी। होमो का न्यूट्रो का न्यूटो। न्यूटो न्यूटो न्यूटो। अब इसको हम कैसे लेंगे, थोड़ा सा लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे निकालता हूँ मैं उसकी डायग्राम। ओके, इस तरह से निकालेंगे, जैसे यू हमने कैन डिलीट स्प्लिट। दैट टिश्यू एंड सेल सर। हाँ, यू कैन डिलीट दैट टिश्यू एंड सेल्स का, वो हमने किया है अभी। वी हैव रिटन इट डाउन। यहाँ पे निकालू सब तो ठीक है। ओके, ऐसे है ना। सो बैटरी डाउन। ओके, अभी मुझे बताइए आप, न्यूटो पॉइंट कहाँ पे है? दिस इज न्यूटो पॉइंट, जहाँ पे नाखून उगता है। नाखून उगता है जहाँ पे, ये बैक साइड ऑफ द फिंगर है। आपको ये समझ में आ रहा है ना, बैक साइड ऑफ द फिंगर। ओके, जहाँ पे नाखून उगता है वो कौन सा पॉइंट है? न्यूटो। देन हेट्रो कहाँ पे आएगा? हेट्रो कहाँ पे आएगा? हेट्रो। लिटिल फिंगर साइड पॉइंट, न्यूटन। यहाँ पे आएगा वो। ये लेफ्ट हैंड का है ना, यहाँ पे आएगा लिटिल फिंगर साइड पॉइंट। देन होमो कहाँ पे आएगा? थंब साइड। और जहाँ पे नाखून खत्म होता है, नहीं, जहाँ पे नाखून खत्म होता है, दैट इज द टिप टाइम, टिप पॉइंट, दैट इज न्यूटो। यहाँ पे ले सकते इसलिए हमने सेपरेट लिया है उसको। अब ये, इसको हमें राइट हैंड में निकालना है या नहीं निकालना है? राइट हैंड स्टेम। ये किस हाथ में ले रहे हैं हम? ये किस हाथ में ले रहे हैं ये जो दैट वन इज राइट, लेफ्ट के। लेफ्ट। लेफ्ट। अभी अब हम राइट हैंड में स्टेम भी ले सकते हैं।
मतलब आपको सेपरेट पॉइंट मिल जाएगा स्टेम पे लेंगे तो। दिस इज राइट हैंड। ओके, दिस फिंगर रिप्रेजेंटिंग न्यूटो। ओके, then this finger representing homo, then this finger representing connecting neutral, and this finger representing the hetero. ओके, अभी हमने क्या क्या लिखा था, न्यूटो में क्या था, यहाँ पे न्यूटो हम इस तरह से लिखते हैं, दोनों को, दोनों के लिए मैं लिख रहा हूं सेल। ओके, होमो के लिए क्या है, टिश्यू। Tissue. न्यूट्रो के लिए क्या है, Organs. ऑर्गन्स। और हेट्रो के लिए क्या है, System. हेट्रो के लिए क्या है, फंक्शनल सिस्टम, System. या फिर सिस्टम लिखिए आप, ऑल सिस्टम, या कोई भी सिस्टम बन जाती है। आप फंक्शनल सिस्टम मत लिखिए, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। सिस्टम्स या बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट्स लिख सकते सिस्टम। अब मुझे सेल के लिए मंत्रा, सेल के लिए कैसे लिखेंगे मंत्रा, बोलो आप, सेल के लिए कैसे लिखेंगे। ओ Homo का न्यूट्रो का न्यूटो. पहले ओ फोर्सेस आ लिखो, पहले, ओ आ पहले, आ हाँ पहले फोर्सेस लिखो तो आपको समझ में आएगा। पहले स्टेम में क्या आएगा, ये तो कॉमन रहेगा अभी, होमो, का न्यूटो. होमो न्यूट्रो का न्यूटो, न्यूटो. ये तो कॉमन रहेगा। और इसमें क्या आएगा, होमो का न्यूटो का न्यूटो. न्यूटो, सेल, होमो का न्यूटो का न्यूटो, मंत्रा क्या आएगा, ओ आ नहीं. नहीं, न्यूटो अम. न्यूटो, न्यूटो इज ओ. मंत्रा ना। ई ओ. अम. नहीं, आई डोंट नो। न्यूटो इज अम. न्यूटो इज विच मंत्रा, 1 मिनट। अब. अब. ओ न्यूटो इज हेट्रो इज आ, होमो इज ओ, एंड न्यूट्रो इज ई। द ग्रीन वन इज. सो देखो इस तरह द से, ओ इज द राइट वन, राइट? यस, देखो सिंपल, बॉडी, बॉडी का मंत्रा होमोफोर्स, ओ मंत्रा, ओ. ओ न्यूटो, अम, अम. ओ, ये तो कॉमन रहेगा सबके लिए, फर्स्ट टू वर्ड्स आर कॉमन, ओ अम। और वापिस हम सेल पे जा रहे तो ओ अम। अम. और इस हाथ में क्या ओपन हो जाएगी, न्यूटो फिंगर ओपन हो जाएगी, ओ अम। दिस इज फॉर द मुद्रा फॉर द सेल। सो नाउ यू गॉट द कैंसर मुद्रा, मतलब कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी ये। ओके, कैंसर, सोराइसिस, सर, राइट जनरलाइज। राइट साइड का फिंगर, यू आर यूजिंग कॉन्शियसनेस, सोल का सोल का यू इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी सोल नहीं लेना है उसको, अभी हम देन व्हाट सेल इज ले रहे हैं। बट व्हाट इज दिस फिंगर? सोल, दिस सेल फिंगर, इसको दिस हमने इज, स्टेम लिया ना। हाँ, देखो सिंपल, हमने माइंड, माइंड में इमोशंस में लिया था ना इससे। दिस इज द रेंटिंग सिस्टम। देखो ग्रैंड। ये नहीं लेना है तो नहीं ले सकते, सिंपल यहाँ पे भी टच करेंगे तो भी चलेगा, बट इसको हमें सेल, ये क्यों लेना है बताता हूँ। कभी कभी हमें सेल, अभी सेल भी कितने टाइप के हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, कितने सेल, टाइप्स ऑफ द सेल्स, बायोलॉजी,
बहुत कितने है। लोगों ने पढ़ा है, साइंस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? कितने लोग साइंस के स्टूडेंट है? बायोलॉजी था किसका? मतलब अभी तो भूल गए। 10वीं में भी पढ़ा रहे सब। हमारा हमारा इग्नोरेंस देखो, हमारा मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, आपका नहीं कहूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। हमारा इग्नोरेंस इतना है ना, हमें साइंस का पता है ना, अध्यात्म का पता है ना, कुछ पता है, खुद के बारे में हमें कुछ पता नहीं, पता भी है लेकिन भूल गए हैं। क्योंकि हम इतनी बाहर की दुनिया में उलझे हुए हैं कि हमारी तरफ ध्यान नहीं। ईकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स और 4 टाइप के होते हैं, दैट इज द थिंग। तो जब हमें उसमें जाना है वापिस, मतलब मुझे अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स को ठीक, इतना ट्रायोजन डिटेल है, बट अभी के लिए क्या करो, सेल, दिस सेल, है ना। अभी कैंसर भी 4 टाइप का होता है। हेट्रोजीनियस कैंसर, आपने कभी सोनोग्राफी देखा होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि हेट्रोजीनियस ग्रोथ, होमोजीनियस ग्रोथ, दिस इज द साइंटिफिक वर्ड। हम्म, हेट्रोजीनियस ग्रोथ, हेट्रोजीनियस मतलब वो हेट्रो को रिप्रेजेंट करती है। फास्ट स्प्रेडिंग, बहुत बार कैंसर 2 टाइप की होती है, फास्ट स्प्रेडिंग एंड स्लो स्प्रेडिंग। फास्ट स्प्रेडिंग इज द हेट्रो, स्लो स्प्रेडिंग द होमो। अगेन उसमें हम डिटेल जा सकते हैं, दैट इज द कैंसर या जो कुछ भी बीमारी है। सोराइसिस को ले सकते। सोराइसिस इज टिपिकली द स्किन सेल्स, है ना। ब्लड सेल्स कितने टाइप के हैं, चलो बताओ, इतना तो बताओ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कितने टाइप की ब्लड सेल्स है हमारी बॉडी में? ब्लड सेल, प्लेटलेट से प्लेट वाइट रेड, वाइट वाइट रेड, रेड वाइट, प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, है ना। हाँ यस बराबर, 3 हो गए। अभी 3 आएंगे तो फिर यहाँ पे 3 फोर्सेस को लेना पड़ेगा, हेट्रो, होमो और न्यूट्रो। आरबीसी, किसकी संख्या ज्यादा होती है, आरबीसी की या प्लेटलेट की, या संख्या के तौर पे कौन ज्यादा होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ज्यादा होते हैं या आई गेस आरबीसी ज्यादा होते हैं? आरबीसी आरबीसी, आर आरबीसी आरबीसी कंफ्यूज। ज्यादा होते हैं। आरबीसी ज्यादा रहता है। उसके नीचे कौन होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स और उसके बाद में डब्ल्यूबीसी। सो आरबीसी बिकम्स हेट्रो, जिनकी संख्या ज्यादा, सॉरी, आरबीसी बिकम न्यूट्रो, संख्या ज्यादा जितनी उनकी न्यूट्रो, है ना। एंड हेट्रो होमो, प्लेटलेट्स आर होमो एंड आरबीसीज आर, सॉरी, डब्ल्यूबीसी आर होम, हेट्रो। सबसे पहले, सबसे पहले कौन आता है? आरबीसी सबसे पहले आरबीसी, जब आपको कोई, किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, तो सबसे पहले कौन आ जाता है प्रोटेक्शन के? डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी। सो डब्ल्यूबीसी बिकम्स द हेट्रो। इस तरह से भी ट्रायोजन को समझा जा सकता। सो इसलिए इसलिए स्टेम को लेना है, मैं इसलिए कह रहा था, दिस इज द सेल, और सेल में ये आ जाएगा। तो अभी स्पेसिफिक आप प्लेटलेट को ठीक कर सकते हैं, स्पेसिफिक आप डब्ल्यूबीसी को हील कर सकते हैं, दैट इज द थिंग। बट अभी सेल, सिंपल, अभी सेल, सेल को ठीक करना है तो, सेल को ठीक करना है तो मंत्रा कौन सा आएगा, ओ, ओ आम, अम, अम। आम। इजी। अभी अभी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि बॉडी पढ़ रहे हैं ना। इट्स वेरी फंडामेंटली एंड इट्स वेरी हेल्पफुल इन द डिसीजेस आल्सो। हीमोग्लोबिन कम होगा तो काम करेगी सर ये मुद्रा। कहाँ पे, कहाँ पे काम करेंगे? हीमोग्लोबिन इज द विच सेल? आरबीसी, यस, काम आरबीसी। करेंगे ना, ब्लड सेल्स है ना, आरबीसी। ओके, सेल के बाद में क्या लेंगे हम? टिश्यू टिश्यू। टिश्यू कौन से हैं बताओ? नॉट श्योर में टिश्यू कौन से हैं? ब्लड, बोन, मसल, है ना, मसल, नर्व्स टिश्यूज, है ना। तो ये ब्लड, अगर होल ब्लड को ठीक करना है तो आपको टिश्यू को ठीक करना पड़ेगा, सेल के ऊपर जाके फायदा नहीं। आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज द थिंग। हाँ, टिश्यू के लिए कौन सा मंत्रा? स्किन इज द टिश्यू ना, स्किन इज द टिश्यू ऑल्सो।
टिश्यू मतलब ऊतक। होमो, टाइप 1 डायबिटीज किस में आएगा? टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज किस में आएगा? ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। ऑर्गन से भी ज्यादा मेरे, है ना, सेल पे लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे सेल ही ठीक तरह से काम नहीं कर, सेल्यूलर पैथोलॉजी, सेल काम नहीं कर रहे ना, बीटा सेल्स आर नॉट वर्किंग, है ना, सो दैट इज द सेल। जहां पे इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, वो कहाँ पे आएगा? सेल पे आएगा। लेकिन इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन रेजिस्टेंस आ रहा है, वहां पे ऑर्गन्स को लेंगे, वहां पे फैट को लेंगे। ओके, ठीक है। टिश्यू के लिए क्या आएगा? टिश्यू के लिए हाउ वी विल टेक द टिश्यू? होमो का न्यूटो का होमो। होमो का न्यूटो का न्यूटो होमो। का होम, यस। मंत्रा क्या आएगा? ओ अम ओ। ओ अम ओ। ब्लड टिश्यू, बोन, है ना, टिश्यू। चलो ओ अम ओ। ओ अम ओ, है ना। होमो, ओ अम तो कॉमन ही रहेगा, है ना, सबके लिए, क्योंकि क्या है, दिस इज द ब्रांच ओ अम। अब अब आएंगे ऑर्गन्स के लिए, क्या आएंगे? ऑर्गन्स के लिए क्या आएगा? होमो का होमो का न्यूटो का सेम, होमो का न्यूट्रो। न्यूट्रो का न्यूट्रो। न्यूट्रो। मंत्रा क्या आएगा? ओ ओ अम ई। ओ अम ई, न्यूट्रो का ओ अम ई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल ऑर्गन्स, ऑल ऑर्गन्स। देखो ये कब यूज करना है आपको पता होना चाहिए। ये कब यूज करने हैं हमें? जब हमें कोई, ये मैं बताता हूं इसको, सिस्टम्स, सिस्टम्स, सिस्टम के लिए क्या आएगा? होमो का न्यूटो का हेट्रो। होमो का न्यूटो का हेट्रो। हेट्रो। और मंत्रा क्या आएगा? ओ ओ अम आ। ओ अम होमो का न्यूट्रो का आ न्यूटो, न्यूटो हेट्रो। का हेट्रो। होमो का न्यूटो का हेट्रो। वो हम आ ओ अम आ। ओ अम आ। देखो इसको, आपको ये 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 नहीं करना है, हमें ध्यान में रखना नहीं है, पॉइंट को निकालना है हमें। ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे तो कितना भी आप रट्टा मारेंगे तो नहीं आ जाएगा। उसको ध्यान में, सिंपल, दिस इज होमो स्टेम। देखो मेरे साथ, स्टेम है, ओ है, ये ब्रांच अम है, और इसमें जब आप न्यूटो को टच करेंगे अम आएगा। ओ अम, ये आपके सेल के लिए आएगा। ओ अम आ, ये आपके सिस्टम के लिए आएगा, हेट्रो। ओ अम ओ, ये आपके टिश्यू के लिए आएगा। और ओ अम ई, ये आपके सिस्टम्स के लिए, सॉरी, किसके लिए? ऑर्गन। ऑर्गन्स के लिए। ये आपको इजी है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दिस इज स्टेम, दिस इज ब्रांच, एंड दिस इज सब ब्रांच। स्टेम, ब्रांच, सब ब्रांच। स्टेम कौन सा है? होमो है। ब्रांच क्या है? न्यूटो है। और ब्रांच में वापिस चार आ रहे हैं, दैट इज सब ब्रांच। अब स्टेम और ब्रांच तो सबके लिए सेम ही रहेगा ना, स्टेम और ब्रांच सबके लिए सेम रहेगा। सब ब्रांच में जाएंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जाएंगे, समझो स्टेम और ये ब्रांच क्या हो गया? ये होमो तो स्टेम सबके लिए कॉमन है, बॉडी। अब ब्रांच चेंज हो जाएगी, हेट्रो आ जाएगा, इसमें सब ब्रांच आएगा। ये आपको
कॉन्शियसली जाना है, मैं इसलिए बार बार ये आपको बता रहा हूँ कॉन्शियसली। इससे आपका ट्रायोजन कॉन्शियसनेस अपग्रेड हो जाएगा। और ट्रायोजन कॉन्शियसनेस अपग्रेड होना मतलब हीलिंग है। क्योंकि ये पॉइंट्स खाली पॉइंट्स नहीं, जब भी हम ये टच करते हैं आपके कॉन्शियसनेस की चेतना का ब्लॉक ओपन हो जाता है। आप टच भी करो या ना करो, लेकिन आप जब बोलते हैं होमो का न्यूटो, देन आपकी सेल एक्टिवेट्स होना शुरू हो जाती है। ओके। ओ अम मुद्रा तो है ही, बट जस्ट बोलने से भी योर आरबीसीज बिकम स्माइलिंग, योर डब्ल्यूबीसी बिकम स्माइलिंग। दैट्स द वे। दैट्स वाई हमें उनको टच करना। नामस्मरण शब्द बोला है ना, राम नाम बोलेंगे तो राम आएंगे या नहीं आएंगे? राम नाम बोलेंगे तो है ना आएंगे। कृष्ण को बोलेंगे तो, कि आपको अगर आपको कोई नाम दिया गया है ना, समझो एक्स वाई जेड एक नाम दिया गया है, उस नाम को पुकारेंगे तो वही व्यक्ति देखेगा ना आपकी तरफ। वैसे ये नामकरण है, और ये ट्रायोजिन नामकरण है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इस तरह से आपको, हाँ, ये कब यूज करना है, इसको हमने नाम क्या दिया है? इसको नाम क्या दिया है हमने? एम्ब्रियो लाइफ। हम्म, वहां पे लिख के रखिए जब भी आपको, क्योंकि मैं स्किन यहाँ पे भी पढ़ाने वाला हूँ, मतलब लेयर सिस्टम में भी पढ़ाने वाला हूँ बाद में। और यहाँ पे भी टिश्यू लिया है हमने, स्किन लिया है, मसल लिया है। जब भी हमें उस बॉडी को रीजनरेट करना है किसी भी चीज को, सो रीजनरेशन के लिए ये मुद्रा है। क्या, किसके लिए? क्योंकि रीजनरेशन के लिए मैंने बताया ना अभी कि आपको किसके लिए हमें सेल, कौन सी थेरेपी बोली मैंने आपको अभी? स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी कब यूज किया जाता है? पूरा अगर कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, ऑर्गन की मुद्रा यहां पे कब लेंगे? जब ऑर्गन डैमेज होने लगा है, किडनी फेल्यूर, लिवर फेल्यूर, जहां पे भी फेल्यूर की बातें होती है तो हमें यूज करना। ओके। और दूसरा दूसरा यूज प्रिवेंशन ऑफ द डिसीजेस, वहां पे लिख के रखिए। प्रिवेंशन ऑफ द डिसीजेस के लिए ये जॉइंट यूज करना है। एजिंग, एंटी एजिंग मुद्रा लिखिए वहां पे, एंटी एजिंग। एजिंग जल्दी होना चाहिए। कितने लोगों को लगता है एज जल्दी ना हो जाए? जल्दी बूढ़ापा ना आ जाए। आजकल बुढ़ापा जल्दी आ रहा है ना, मतलब 30 साल की बॉडी 50 साल की जैसे दिख रही है ना। 40 साल की डी जनरेशन, अर्ली डी जनरेशन, है ना। प्रिवेंशन ऑफ द डिसीजेस के लिए मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट। वैक्सीन बोल सकते हैं इसको आप, वैक्सीन बोलते हैं ना, वैक्सीन। वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए होते हैं, तो इसको आप यूज कर सकते। ओके। तो दिस इज योर एम्ब्रियो बॉडी। चलो आज हम थोड़ा सा एम्ब्रियो लाइफ में एंटर करते हैं। एम्ब्रियो लाइफ में जो हमारी बॉडी बन रही थी, क्या हमारे हाथ में था? एम्ब्रियो लाइफ में बॉडी हमारी कैसी बनी, हमारे हाथ में था क्या? नो। नहीं था। बट कॉन्शियसनेस लेवल पे क्या मालूम है आप, क्या क्या ये इम्पोर्टेंस रहता है, रखता है सिस्टम, कि आपके माता पिता का बॉडी कैसी होगी? जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब बाय मदर से हाँ। फादर से जो बीमारियां आई हैं उनके लिए भी हम यूज कर सकते हैं इसको। ओके। क्या मदर और फादर के बॉडी का, माइंड का इम्पोर्टेंस हम जब माँ के गर्भ में थे तब इसका इम्पोर्टेंस होता होगा या नहीं होता होगा? होता है। माँ के मन की अवस्था का, माँ के शरीर की अवस्था का, माँ को कौन सा खान पान मिला, है ना, उनको खाने के लिए क्या मिला, कैसे मिला, उनकी मन की अवस्था, उनके
इमोशनल स्टेट क्या मायने रखता होगा या नहीं रखता होगा। और वहां से कुछ हमें अगर दोष आए हैं, वहां से अगर हमें कुछ दोष आए हैं और उसके वजह से कुछ हमारी बीमारियां हो रही है हमें, तो उसके लिए ये मुद्रा है, मेडिटेशन है डिसॉल्व करने के लिए। ओके, इट्स द ब्यूटी ऑफ, हम उस समय में भी जाके स्माइल पास करके उन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, दैट इज द मेडिटेशन, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तब हमारे हाथ में नहीं था लेकिन अभी हमारे हाथ में है, चॉइस है। बिकॉज, ध्यान से सुनिए, बिकॉज दिस पॉइंट्स वर्क्स डायरेक्टली ऑन द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हमारे हाथ में है, बॉडी उसके ऊपर परिणाम आए उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इस मुद्रा हम पूरा ले रहे, और मंत्रा क्या आएगा? ओ अम, ओ अम। इस हाथ में कौन सी लेंगे? इस हाथ को ऐसे ही रख सकते हैं। अगर समझो आपको सेल को ठीक करना है तो सेल लीजिए, ऑर्गन्स को ठीक करना है तो ऑर्गन्स को टच कीजिए, उसमें ब्रांच में सब ब्रांच में जाना पड़ेगा। ओके, आज हम सेल्यूलर लेवल पे करते, सेल लेते। ओ अम अम, मंत्रा क्या आएगा? ओ अम um, अम। um, ओके, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ना है और जस्ट टच दिस नीडल। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए, आंखें पूरी तरह से बंद। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल। आज थोड़ा सा हम एक ऐसी अवस्था में जाने का प्रयास करेंगे, माँ के गर्भ, सबसे, इस दुनिया में सेफेस्ट प्लेस माँ का गर्भ था। सेफेस्ट प्लेस, माँ का गर्भ। जस्ट इमेजिन, अभी आप माँ के गर्भ में है। जस्ट इमेजिन, हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत बार है, हम साइंटिफिकली देखे हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, माँ के गर्भ में। जस्ट इमेजिन, इमेजिनेशन लीड्स इनटू द मेडिटेशन। जस्ट इमेजिन, स्माइल, यू आर एंजॉइंग द स्माइल स्टेट इन योर एम्ब्रियो लाइफ। वहां पे जो समझो, अगर माँ के गर्भ में आप थे, तब उस टाइम पे किसी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, माँ के मन की अवस्था, माँ के शरीर की अवस्था, वहां पे अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति भी थी, और उस प्रतिकूल परिस्थिति के वजह से भी कोई अगर नॉन स्माइल एक्टिविटीज आपके साथ हुई है एम्ब्रियो लाइफ में, तो उसको भी आज हम स्माइलाइज्ड कर रहे हैं। उस टाइम पे तो हमारे हाथ में नहीं था स्माइलाइज करने का, उसको दुरुस्त करने का, उसको ठीक करने का। बट आज देर इज अ वे ऑफ द स्माइल मेडिटेशन। Go into that past embryo life and just activate your physical smile. Just observe your body with the smile. Your head, your neck, your chest, your abdomen, your legs, arms. माँ के गर्भ में किसी ने 7th मंथ में ही एंट्री बाहर ले ली, किसी ने 9 महीने में ले ली, वो भी हमारे हाथ में नहीं था। शायद उस टाइम पे हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन अब इस वक्त हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें, चॉइस इज देयर। वी कैन पास द स्माइल टू दैट, थैंक्स टू दैट पीरियड ऑल्सो। बहुत सारे गर्भ, बहुत सारे एम्ब्रियोज, बहुत सारे लाइफ, बहुत सारी बॉडीज वहां पे ही निकल पड़े।
कंप्लीट नहीं कर पाए उनका प्रवास, उनकी ट्रैवलिंग, थैंक्स टू द सिस्टम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस अभी हम मौजूद है, थैंक्स टू आवर एम्ब्रियो लाइफ। रिस्पेक्ट, हमें हमारे शरीर के लिए, हमें हमारे माता पिता को, है ना, धन्यवाद, स्माइल, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड उनके बारे में। भले ही उन्होंने हमारे जीवन में कुछ प्लस माइनस उनके तरफ से हुआ होगा, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों में बहुत सारी चीजें घटनाएं घटती है, बट थैंक्स टू देम, बिकॉज ऑफ देम वी आर एग्जिस्टेड इन द फिजिकल फॉर्म, जस्ट फॉर्म। उनके तरफ से कोई अगर गुण दोष आए हैं हमें, किसी को डायबिटीज आया होगा, किसी को हाइपरटेंशन आया होगा, किसी को जेनेटिक बीमारी आई होगी, पास देम विद द स्माइल, जस्ट पास देम विद द स्माइल। वो दोष अपने आप डिजॉल्व होते जाएंगे, अपने आप, बिल्कुल अपने आप। चॉइस इज देयर, नाउ हमारे पास मौके है हम स्माइल को पास करने की, जस्ट पास टू एम्ब्रियो लाइफ। You are feeling the calmness now. I am experiencing. You are feeling the calmness. Deep calmness you are feeling now in this present moment. Just enjoy that calmness. Just enjoy that smile state. Continue your smile journey. Thanks to your embryo life. आज ये शरीर प्रेजेंट है because of the embryo life. Just continue your smile meditation towards your embryo life. Just continue.